अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं उससे। आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। तो वो अपनी सैलरी भी अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए से नहीं निकाल सकता है। उसके साथ साथ उसका एटीएम भी अभी फिलहाल बंद है। जी हाँ दोस्तों, एटीएम यूज करके भी वो पैसा नहीं निकाल सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अब वो अपडेट क्या है आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, एक सर्विस है सऊदी अरबिया में जिसको बोला जाता है अरबी में इकाफ अल खदमात। जी दोस्तों, और इंग्लिश में इसी चीज को बोला जाता है स्टॉप सर्विसेज। अब ये इकाफ अल खदमात क्या है, स्टॉप सर्विसेज जो है ये आखिर कौन सी सर्विस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके ऊपर भी इकाफ अल खदमात मतलब स्टॉप सर्विसेज का ये सर्विस लग जाता है तो दोस्तों वो कोई काम नहीं कर सकता है यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर। अब कोई काम मतलब कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं उससे। आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं तो आप अपना अकामा रिन्यू करते हैं, आप छुट्टी पे जाते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप लाइसेंस रिन्यू करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसका इंश्योरेंस बनाते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसका इस्तेमारा आप रिन्यू करते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं अगर किसी के ऊपर इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज अगर लागू है तो। जी हाँ दोस्तों, सीधे से अल्फाज में अगर मैं एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो आप ये समझ लें कि जिसके ऊपर भी स्टॉप सर्विसेज ये जो सर्विस है ये है तो ये मान के चलिए कि वो किसी काम का नहीं है। वो बस अपने रूम में बैठ जाए और अपना खाए और सोए, इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। क्योंकि जो स्टॉप सर्विसेज ये जो सर्विस है इकाफुल खदमात ये जिसके ऊपर लागू होता है दोस्तों, वो अपनी सैलरी भी अगर बैंक अकाउंट में अगर उसकी सैलरी अगर आती थी तो वो अपनी सैलरी भी अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए से नहीं निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसका जो बैंक अकाउंट है वो तो फ्रीज है ही है। उसके साथ साथ उसका एटीएम भी अभी फिलहाल बंद है। जी हाँ दोस्तों, एटीएम यूज करके भी वो पैसा नहीं निकाल सकता है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर ये जो इकाफ अल खदमात है मतलब स्टॉप सर्विसेज की ये जो सर्विस है ये किसी के ऊपर भी आखिर क्यों और कैसे लगता है। जी दोस्तों, तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आया है दोस्तों वो ये है कि ये जो इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज की ये जो सर्विस है इसमें काफी चेंजिंग की गई है। जी दोस्तों, अब वो चेंजिंग कैसी है, वो चेंजिंग ये है दोस्तों कि अगर किसी के ऊपर इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज लागू भी है तो कई सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज उसके ऊपर लागू होने से भी उन चीजों पर असर नहीं करेगा। अब वो सारी चीजें क्या है दोस्तों कि जिन पर इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज के होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने अभी वही पेज है जिसमें ये बताया गया है, ये अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि किन किन चीजों पे स्टॉप सर्विसेज का इकाफ अल खदमात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं दोस्तों। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इनमें से मैं उन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो आपसे रिलेटेड है, मतलब जो अजनबी लोगों से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा भी अपडेट है जो सिर्फ सऊदी लोगों से भी रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ आपसे रिलेटेड चीजों के बारे में बताने वाला हूं। इकाफ अल खदमात ला यमना मिन सफर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के ऊपर इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज लागू है
तो उस टाइम पर भी अगर वो कहीं किसी भी कंट्री में सफर करना चाहता है तो सफर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों पहले ऐसा था कि अगर किसी के ऊपर एकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज लागू है तो वो कंट्री से बाहर, यहां पर सफर से मुराद दोस्तों कंट्री से बाहर का है, तो वो कंट्री से बाहर मतलब सऊदी अरबिया से बाहर सफर पे नहीं जा सकता था। अब वो चीज खत्म कर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा है युहज़र इकाफ अल खदमात बिसबब वुकू हादिस मुरूरी व आदम वजूद तमीन। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपके पास में तमीन नहीं है, आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है और गलती आपके ऊपर आई, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, आपका एक्सीडेंट हुआ किसी के साथ, गलती आप पर आई, तो जाहिर सी बात है जब आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका तमीन नहीं है, तो आपको वो जो अमाउंट है पूरा सामने वाले को देने का, वो आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आप वो अमाउंट जल्दी से जल्दी अगर आप नहीं पे करते थे तो आपके ऊपर इकाफ अल खदमात मतलब स्टॉप सर्विसेज लगा दिया जाता था। यहां पर दोस्तों ये बोला गया है कि अब अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज नहीं लगाया जाएगा, इससे भी मना कर दिया गया है। वो एक अलग बात है दोस्तों कि एक टाइम के बाद में ज्यादा अगर आप लेट कर रहे हो, आपको हो सकता है वार्निंग दिया जाए, उसके बाद में आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा दिया जाए, लेकिन नॉर्मली जिस तरह पहले लगाया करते थे उस तरह अब स्टॉप सर्विसेज नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो है ये भी सऊदी से रिलेटेड है। उसके बाद में आगे है दोस्तों इकाफ अल खदमात ला यमना नकल मिल्कियह अल मरकबा। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है तो आप उस टाइम पर अगर कोई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं आपके नाम से, तो आप वो गाड़ी आप खरीद सकते हैं, आपके नाम पर कर सकते हैं उस गाड़ी को जो भी आप खरीद रहे हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज अगर लगा हुआ है तो आप अपने नाम पर कोई भी गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा हुआ इल्गा निज़ाम अल इस्तिक़ता मिन रातिब इंद इकाफ खदमात। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है और आपकी सैलरी अगर कंपनी से आपके बैंक अकाउंट में आती है तो उस टाइम पर आपकी सैलरी नहीं कटेगी दोस्तों, आप पूरी की पूरी सैलरी अपनी ले सकते हैं, इससे भी मना कर दिया गया है। पहले होता था दोस्तों कि अगर आपके ऊपर इकाफ खदमात है, स्टॉप सर्विसेज है, आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आई तो जो भी आपके ऊपर फाइन है जैसा मैंने आपको बताया वो फाइन काट कर फिर आपको आपकी सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा है अस्समाह बितजदीद रुखसह अस्सैर इंद इकाफ अल खदमात। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके ऊपर इकाफ खदमात है और उस टाइम पर भी अगर आप अपनी गाड़ी का इस्तेमारा रिन्यू करना चाहते हैं तो आप रिन्यू कर सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी का इस्तेमारा भी आप रिन्यू नहीं कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे जो लिखा हुआ है यहिक लिअई शख्स मौकूफा खदमाती तल्का हवालात बंकिया व सहबहा दूना अई इस्तिक्ता। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके ऊपर इकाफ खदमात है, स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है, उस टाइम पर अगर आपके पास में आपके बैंक अकाउंट में कोई भी आपका जानने वाला, आपका दोस्त या कोई भी अगर आपके पास में पैसा ट्रांसफर करता है तो भी उस टाइम पर भी आपके उस पैसे में से आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। पहले होता था दोस्तों कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी है लेकिन आपके ऊपर इकाफ खदमात स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में कोई भी कहीं से भी पैसा अगर ट्रांसफर करे तो तुरंत उसमें से वो फाइन जो हुआ करता था जिसकी वजह से इकाफ खदमात स्टॉप सर्विसेज लगा है वो अमाउंट उसमें से काट लिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, अब उससे भी मना कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा हुआ इकाफ अल खदमात ला यमना तजदीद अल हविया अल वतनिया औ हवियत मुकीम। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि अगर किसी के ऊपर इकाफ अल खदमात है तो इकाफ खदमात के टाइम पर भी अब वो अगर सऊदी है तो अपना जो उसका जो सऊदी की जो आईडी होती है वो भी रिन्यू कर सकता है, अजनबी है तो अजनबी का जो अकामा है उसका कफिल वो रिन्यू कर सकता है,
पहले था दोस्तों कि जिसके ऊपर इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज लगा रहता था, वो अगर सऊदी है तो वो अपना जो आईडी है सऊदी का वो भी रिन्यू नहीं कर सकता था और अपने आदमी का, अपने आमिल का अकामा भी रिन्यू नहीं कर सकता था। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है युमना इकाफ अई बताका लिशख्स फी हाल इकाफ अल खदमात। जी हाँ दोस्तों, इसमें यही बोला गया है कि अगर किसी के ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है, उस टाइम पर उसके पास में कोई भी बताका हो, कोई भी कार्ड हो, चाहे वो आपके पास में मादा का कार्ड हो और चाहे आपके पास में वीजा का कार्ड हो, किसी भी तरह का सैलरी के लिए कोई भी एटीएम कार्ड हो, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा एटीएम कार्ड है तो वो एटीएम कार्ड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें यही लिखा है और मैंने आप लोगों को बताया कि पहले एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता था अगर आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज है तो। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है अस्समाह लिल मौकूफा खदमातिह बितजदीद अकामा मकफूलियह। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये बोला गया है सऊदी लोगों के बारे में कि अगर कोई सऊदी है उसके ऊपर अगर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है और उसके पास में बहुत सारे आमिल लोग हैं काम करने वाले, चाहे ड्राइवर हो चाहे खद्दाम हो, कोई भी उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो, तो अब वो उनका जो अकामा है वो उनका अकामा रिन्यू कर सकता है, उनकी छुट्टी लगा सकता है। पहले था दोस्तों कि अगर किसी सऊदी के ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा हुआ है तो वो अपने सारे आमिल लोगों का ना तो अकामा रिन्यू कर सकता था, ना उनकी छुट्टी लगा सकता था, ये सारे काम नहीं कर सकता था। अब वो सारे काम कर सकता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अपडेट आया है स्टॉप सर्विसेज को लेकर के, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों से बताया ताकि वीडियो लंबा ना हो। जी दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि आखिर स्टॉप सर्विसेज इकाफ अल खदमात ये किस तरह से किसी के ऊपर लागू होता है। जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जैसा मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा आपकी गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अब आपकी ही गलती निकली। जी दोस्तों, आपकी गलती निकली तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता, अगर आपके पास में इंश्योरेंस है, आपके पास में तामीन है, तो फिर तो आपके ऊपर जो अमाउंट आता है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी, तामीन कंपनी जो है वो पे करेगी पूरा मेरे लिए। लेकिन अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं था, तामीन नहीं था, जी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो सारा का सारा पेमेंट जो आपके ऊपर आया है मेरे लिए वो आप अपनी जेब से पे करेंगे। अब अगर आप उस पेमेंट को पे करने में लेट करते हैं तो मैं आपका इकाफ अल खदमात मतलब आपके ऊपर स्टॉप सर्विसेज लगा सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से अगर कोई और फाइन आपके ऊपर है किसी भी तरह का सऊदी अरबिया के अंदर, तो उस वजह से भी कोई अमाउंट आपके ऊपर बाकी है, अगर आप उसको नहीं पे कर रहे हैं, लेट पे लेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आपके ऊपर इकाफ अल खदमात लगाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इकाफ अल खदमात स्टॉप सर्विसेज किसी के ऊपर लागू होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।